आईने के अंदर अंधेरा गहरा हो रहा था। आरव महसूस कर रहा था कि उसके शरीर पर कोई भारी बोझ है, जैसे इनविजिबल हाथ उसे खींच रहे हों। उसने दबी आवाज में कहा, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन उस कमरे में आवाजें गूंजने लगी, बच्चों की चीखें, फुसफुसाहट और धरती में घुसती खरोंच की आवाजें। फिर अचानक आईने में हल्की सी धमक सुनाई दी, जैसे किसी ने पीछे से दरवाजा बंद किया हो, और वो बुजुर्ग जो पहले आईना देख रहा था वो अब दरवाजे से अदृश्य हो चुका था। आईने की सतह एक बार फिर लहराने लगी, लेकिन इस बार हल्की पीली रोशनी साथ में। उस रोशनी में सामने आया एक दर्पण जैसा, लेकिन उल्टा, वहां से बाहर दिख रहा था। नया आईना जो दिखा रहा था एक ऐसा कमरा जो बिल्कुल आरव के रियल कमरे जैसा था। लेकिन वहां खड़ी थी एक और आरव। वो आरव जैसा दिखता था, वही कपड़े, वही चेहरे का आकार, लेकिन उसकी आंखें सूनी, निराश और खाली थीं। दर्पण आरव ने धीरे धीरे हाथ उठाया और कहा, तुमने मुझे यहाँ बंद कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरव रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनकर पीछे हटना चाहता था, पर जम गया। दर्पण की सतह फटने लगी और उसके भीतर से अचानक ठंडे हाथ, उसने दर्पण आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव की आंखों में डर, शरीर में सिहरन, लेकिन उसकी आवाज निकली, नहीं, छोड़ दो मुझे। पर दर्पण आरव मुस्कुरा रहा था, वो मुस्कान जो जिंदा नहीं, खून खाई हुई थी। एक तेज झटका और फिर सब कुछ शांत। आरव महसूस कर रहा था कि वो रियल कमरे में वापस है। लालटेन फिर से हल्की चमक रही थी और आईना अब एक साधारण शीशा बन चुका था। लेकिन जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो उसकी आंखों में वही सूनी खाली खामोशी थी, जैसे वो अब पहले जैसा नहीं रहा। कदमों की आवाज फिर से सीढ़ियों से गूंजी, टैप टैप टैप, और मौन हवा के साथ कमरे में घुल गई।